बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तक कुर्ली चलने जाए। एक थोड़ा सा दिमाग तक काम ले ले इंसान तो कलजा पाट जा। आज सारी सुविधाएं हैं, समय पर सब मिल रहा है, और मृत्यु के उपरांत क्या होगा, कुत्ता बनकर धक्के खागा। तो ये डर बनेगा गात में, जब बात बनी मेरा बना डर, ये ज्ञान होया। तो फिर बताया कि कोट जन्म तन भ्रमत हो गया, कुछ नहीं हाथ लगा रहे, और कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, खर गधा, और कौवा हंस बुगारे। तो ये छाती में लगने लगी ये बातें, भाई तो बहुत जुल्म हुआ। आते एक छोटी सी पोस्ट है जेई की, इस समय मैं अफलातून मान रहा हूं अपने आप को। और आत्म ज्ञान बताता है कि राजा भी रहे, देवता भी रहे, और मोक्ष नहीं हुआ। मोक्ष कैसे होगा? गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा कि अर्जुन, तो तत्व ज्ञान को जो भगवान स्वयं अपने मुख से बोलता है, गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में बताया, तत्वदर्शी संतों से पूछ, और वो तत्वदर्शी संत तुझे वो ज्ञान कराएंगे, उनको दंडवत प्रणाम कर। यानी इतना कीमती है ये ज्ञान, उसी को बताया जाएगा जो कति समर्पित होगा। फिर लास्ट में बता दिया है कि गीता बोलने वाला कहता है कि अर्जुन 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। एक तो इसी ये बात क्लियर हो जाती है कि गीता ज्ञानदाता से कोई और है परम शक्ति, जिसकी भक्ति से परम शांति होगी और सनातन परम धाम सतलोक प्राप्त होगा, सत्य स्थान। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो उसके लिए हमने ये पाना है, उस परम पद को पाना है। कौन से परम पद को? जहां जाने के बाद फिर लौटकर नहीं आते, जहां परम शांति है, वो सनातन परम धाम है। तो वो कैसे प्राप्त होगा? वो तो तत्वदर्शी संत बताओगा। वो गीता के अंदर वो ज्ञान पूरा नहीं है। अगर गीता जी में ज्ञान पूरा होता तो लिख देते वो एक चैप्टर और, कि उस चैप्टर में पढ़ ले जो मैं उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति का जो ज्ञान है। तो इसलिए वो तत्वदर्शी संत आज ये दास है। और मेरा निवेदन है सारी पृथ्वी के मानव से, दास ने एक पुस्तक लिखी है, 2-3 पुस्तकें हमारी मेन, एक तो ज्ञान गंगा है। इस ज्ञान गंगा को जो पढ़ लेगा जी ला के, उसकी 101 पीढ़ी पार हो जाएगी, 101 पीढ़ी। ये सारा ज्ञान कति मेरी आत्मा समझ लेना हो, ज्ञान गंगा ऐसे गजब तरीके से तैयार कर रखी है। जब इंसान होगा निष्पक्ष भाव से पढ़ लेगा, वो और बताता फिरेगा। इन देखते तो है नहीं, हाहाकार मचाते हैं, इसमें ये लिख दिया वो लिख दिया। एक भी उस पुस्तक में बगैर शास्त्र प्रमाण मतलब शब्द नहीं बोला। अगर उसमें जो लिखा हुआ गीता से, वेद से, पुराण से, कुरान से, बाइबल से, अगर उसमें गलत है तो फिर वो आपकी पुरानी पुस्तकें खराब हैं। लेकिन पुस्तक गलत नहीं, हमारी बुद्धि खराब है, हम समझ नहीं पाए। दूसरी पुस्तक है जीने की राह। उस जीने की राह पुस्तक पढ़ के करोड़ों भक्त सुधर गए, बच्चे छोटे छोटे भी। वह ऐसी गजब समाज सुधार की पुस्तक है। आज ये लिव एंड रिलेशन का जो आग लाग रही है लव मैरिज की, इस पुस्तक को पढ़ कर कोई ना तो लव मैरिज करेगा और ना ही लिव इन रिलेशनशिप में रहेगा, ना बुराई करेगा, ना समाज के अंदर एक देवता बनकर रहेगा। ऐसी गजब की पुस्तक है और हम फ्री में देते हैं, कोई लालच नहीं। कोई मैंने सोचे भाई रामपाल अपने कोई लालच कर रहा होगा, ये समाज ने पता चल गया मैं लालची हूं कि ना हूं।
मैं केवल परमार्थी हूँ और परमार्थ की ट्रेनिंग मैंने अपने बच्चों को दे रखी है। और ये कुर्बान है, इनको को दुखी दिखाई देगा, ये आप रोटी नहीं खाओगे उसको खिलाओगे। आज इनको ऐसा ज्ञान ऐसा निर्बल कर दिया। और हमने भी ठान ली है, पहले तो भारत को विश्व सोने की चिड़िया बनावांगे। वो बनेगी कैसे? जीने के लिए अन्न की आवश्यकता है। अन्नदाता किसान है और किसान की कांच काट रखी। अब हम सबसे पहले मजदूर और किसान का डट कर साथ देंगे। कोई आपत्ति आवेगी या किसी को वैसे को किसी कारण से और समस्या आती है या मजदूर को, ये दो ही हैं जो आज दुखी हैं। और तीसरी बात होगी, अगर ये नाम से जुड़ जाएंगे तो हमारा काम हल्का हो जाए। भगवान सीधा कनेक्शन देगा, इनमें सीधा लाभ देगा। अब भगवान कहते नाम क्या करता है, भगवान क्या करता है। जैसे शुरुआत में हमारे गांव में लाइट बिजली नहीं होती थी। बच्चों, धन्य है आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ, धन्य है आपके पिछले जन्मों की भक्ति और संयम। उसी के परिणाम स्वरूप आज आप परमात्मा की शरण में आए हो। लख वर्षूरा जूझ ही लख वर्षा दे, लख वर्ती जहान में तो सतगुरु से मांगे। भावार्थ है कि आप इतने अच्छे धर्म कर्म वाले व्यक्ति रहे हो, लेकिन मोक्ष नहीं मिला। मोक्ष न मिलने का कारण परमात्मा पे अविश्वास रहा। जिस भी धर्म जब जाति के अंदर हम जन्मे, हम उन्हीं क्रियाओं को उत्तम मानते रहे। परमात्मा के ज्ञान से प्रेरित होकर कुछ दिन भक्ति जरूर की, लेकिन एक से अनेक अधिक नहीं थे हम, फिर हम रह जाते थे। लेकिन ये परमात्मा हमारे पिता हैं कबीर साहब, हमारे सच्चे साक्षी हैं, हमारे एकमात्र हितैषी हैं इन काल के 21 ब्रह्मांड रूपी नरक में। बच्चों, आज कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल कभी ना काल का कुछ मुख में कुछ क्रोध। हम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हैं। थोड़ा सा धन हो गया, कार कोठी होगी, बेटा बेटी होगी, और फिर सारा दिन बकवादों से अतिरिक्त कुछ नहीं सोचता। धन जोड़ लो, हेरा फेरी कर लो, और अधिक पैसा हो जाता है, राजनीति में आ जाओ, यानी महिमा की भूख बनी रहती है। और ये हमारे जन्म मरण का मुख्य कारण है। जैसे आप धर्मदास जी के प्रसंग में सुन रहे हो, कितनी तड़प थी, कितना धन था, लेकिन कुछ भी बन ले, राजा बन ले, महाराजा बन ले, सेठ बन ले, और कई गरीब निर्धन बन। अब निर्धन को तो वैसे संतुष्टि नहीं, वो चाहता धन चाहिए। धन है तो सुख है। जिसका संतान नहीं है वो चाहता संतान है तो सुख है। कोई चाहता है भी सेठ धनवाला सोचता है कि मुझे कोई सुख नहीं। सुख तो इन राज्य महाराजों को होता है। राज्य महाराजों को सपने में भी सुख नहीं होता। बच्चों, यह बात जिस दिन आपके हृदय में बैठ जाएगी कि ये सुख है ही नहीं, रात को भी नींद नहीं आती इन राजाओं को, नेताओं को। लेकिन कुछ दिन कमांड चलती है इनकी, इसी में फूले रहते हैं। फिर ये भी सोचते हैं कि स्वर्ग में सुख होगा। स्वर्ग के राजा इंद्र, वो भी महादुखी, 24 घंटे टेंशन रहती है, कोई तप करके और तेरे राज न छीन ना ले। स्वर्ग का राजा नीचे यज्ञ करके या तप करके बनता है, और उसमें एक शर्त होती है कि तेरे शासन के दौरान, तेरे शासन काल में यदि कोई पृथ्वी पे ऐसा तप कर लेगा जो खंड ना हो, कुछ समय निर्धारित है, और 100 अश्वमेध यज्ञ निर्बाध कर गया तो तेरी पदवी को छीन लिया जाएगा, उसको ये पद दिया जाएगा। तो बच्चों, उस राज को बनाए रखने के लिए इंद्र कति हद भी पार कर देता है, अति कर देता है,
इज्जत बेइज्जती का सवाल भी नहीं रहता। एक प्रसंग आता है, मार्कंडे गोसाई तपस्या कर रहे थे बंगाल की खाड़ी में। इंद्र को पता चला कि एक साधक मार्कंडे बहुत जबरदस्त तप कर रहा है और कुछ दिनों में उसका तप संपूर्ण होने वाला है और तेरी गद्दी जाएगी। उसने अपने देवता गुप्त रूप में गुप्तचर छोड़े होते हैं। इंद्र ने अपनी पत्नी भेजी उसका धर्म खंड करने के लिए। कति अंत हो जाता है, आदमी जब अपनी पत्नी को परपुरुष के पास भेजता है, यहाँ कति गिरावट की अंत आ जाता है। इतना जलील होना पड़ता है इस राज्य को बनाए रखने, और वो भी हार जाती है। फिर इंद्र जाता है। ये लंबी कथा है, फिर कभी बताएंगे। मार्कंडे ऋषि इंद्र की पदवी को टारगेट करके तप नहीं कर रहा था। ये ऋषि क्या करते रहते हैं, ओम नाम का जाप करते हैं और तप, ये दोनों करते हैं। तब तो इन्होंने ब्रह्मा जी से लिया। ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठे थे। जब वो होश में आए, कमल जल पे होता कमल का फूल, सब जगह जल ही जल था। आकाशवाणी हुई कि तप करो। यह आकाशवाणी उसने भगवान की मानी। 1000 वर्ष तप किया। फिर आकाशवाणी हुई सृष्टि रचो, यानी जीव उत्पत्ति करो। तो कहने का भाव ये है बच्चों, फिर बाद में इनको वेद मिले, ब्रह्मा ने वेद पढ़े। ये सारे ब्राह्मण ब्रह्मा की संतान है। इनका सबका गुरु ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी ने इनको बताया ओम नाम का जाप वेद में लिखा है। बच्चों, ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा, उसमें यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में ओम नाम है। चारों वेदों में कहीं और दूसरा नाम नहीं, ना दोबारा ओम नाम का जिक्र है। तो इन्होंने ओम नाम तो वेदों से ले लिया और तब आकाशवाणी मान ली भगवान की ब्रह्मा जी ने। तो उसी ऋषियों ने उसी आधार पर साधना की। मार्कंडे भी वही डले ढो रहा था। उसको इतना जरूर पता था कि इंद्र का राज एक आने का नहीं, ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। तो वो ओम नाम का जाप करता था, उधर से वो तप भी करता था। ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता बोलने वाला प्रभु कहता है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवहारं माम अनुस्मरण ये पर्याति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है, जो इसका अंतिम सांस तक भक्ति करते हुए शरीर छोड़ के जाता है, वो ओम नाम से मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, ये कहां प्रमाण है? श्री देवी महापुराण 6 अध्याय में श्री देवी जी दुर्गा जी राजा हिमालय को बताती है। राजा हिमालय कहता है जी मुझे मोक्ष मार्ग बताओ। वो देवी का परम भगत था। देवी ने राजा हिमालय को बताया कि ओम नाम का जाप कर, इससे ब्रह्म की प्राप्ति होगी। दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता है। इति सिद्धम, ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में लिखा है कि ब्रह्म लोक में गए साधक भी पुनरावृत्ति के अंदर है, दोबारा जन्म मृत्यु में आते हैं। अब जो साधना कर रहा है उसको कति उत्तम मान के कर रहा है, ना तो करे को नहीं, इच्छा ही नहीं बड़ा उसकी। बताओ, जिनको ये नहीं बता तुम कर के रहे हो, इसका प्रतिफल क्या हो? एक कथा सुनाऊं, छोटा सा चुटकुला, सच्चाई है, चुटकुला नहीं। उदाहरण, दास के पास एक बहन अपनी दूसरी बहन को लेके आई। उसका पति शराब पिया करता और रोज पीटे, झगड़ा रखे। तो जो लेके आई थी उसका पति भी इतना नालायक था, परमात्मा ने दया करी, वो सुधर गया और तगड़ी भक्ति करने लग गया, खूब सुधर गया, चर्चा होगी गांव में। तो वो बहन बोली जी मैं तो अपनी बहन को देख के आई हूँ, इसके तो सारे सुख हो गए। मैं बेटी आपके भी हो गए, आपको ये हमारी मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। वह बोली जी मैं ये व्रत ना छोड़ दूं, 16 शुक्रवार के व्रत करती हूँ, 16 शुक्रवार के व्रत करने हैं, वे तो 5-6 हुए हैं मेरे। मैं बोला हमारा नाम लेना बेटी, वो सब त्यागने पड़ेंगे। ये व्रत रखती किस उद्देश्य से है, क्या लाभ होगा आपको? फिर पता लगा, बताई थी किसी ने।
अब तेरा पति शराब छोड़ देगा। बोला पहले 16 शुक्रवार व्रत के प्रतिफल बताऊं के उसे, इसका लाभ क्या है। ये आन उपासना, ये डरे ढोने वाले क्या बताते हैं कि एक बहन का पति परदेश में गया था और वो 2 3 4 साल तक आया नहीं। उसने किसी ज्योतिषियों से दिखाया, पत्रे हाथ दिखाए, किसी ने बता दिया कि तेरा पति तुझे भूल चुका है, तेरी याद नहीं रही है, माता संतोषी के व्रत रख 16, तेरा पति वापस आ जाएगा। उसने व्रत रखने शुरू किए, शुक्रवार के 16वें दिन, 16वें व्रत वाले दिन वापस आ गया। ये है इसका फल। और मैं बोला तेरा पति रोज आवे रोज कुटे, गड्ढेगी तू इस बता के, फूकेगी बर्तन, बुद्धि कान रखेगी तुम्हारी। तंते रखना नहीं चाहिए, 2 4 दिन ना हो तो बढ़िया, पिटाई देना हुआ। कहने का भाव यह बच्चों, इन गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का लागिए ईव जड़े नहीं जाड़े। तो मार्कंडे ऋषि इंद्र से कहता है, इंद्र तू इंद्र की पदवी छोड़ दे, अगले जन्म में गधा बनेगा। इंद्र कहता जी फेर की फेर देखी जाएगी, तो मौज करने दो। बता, हमारी बुद्धि यहां तक सेट हो चुकी है। फेर के गधे पास तो कुमार देखेगा, कड़म मारेगा, लठ 2.5 मिनट का धरेगा सामान कमर पे। मार्कंडे ऋषि उसको कहता तू मेरे वाली साधना कर ले, तुझे ब्रह्म लोक पहुंचा दूंगा। बच्चों, वो कहते हैं ना, बेड की लात गुड़ने तले तले, ये कहीं जा लो, इनका ये इतना ज्ञान है, इतनी इनकी अंतिम भक्ति है। अब प्रसंग चल रहा है धर्मदास जी का। ये जड़े धर्मदास जी ने खूब डो लिए थे, और जब आंख खुली, होए होए होए, अब परमात्मा उनको छोड़कर चले गए। दोनों पति पत्नी देखते ही रह गए, आंखों में आंसू टपक रहे थे। वो जल हो गए भगवान जब गली से अंदर आए, राग खूब रोए अंदर बैठ के, ताकि पता नहीं आओगे कि ना आओगे ना, ये गांव नाम बताते, ये भी कमाल हो गया। परमात्मा कराते आए तो धर्मदास जी ने बोले खुशी मनाई, चरण पकड़ के बहुत कुछ प्रश्न उत्तर किए। आखिर में कहने लगे धर्मदास जी, हे प्रभु अवगत कला तुम्हारी, हम है कीट जीव वे बिचारी, सत्य लोग तुम वर्ण सुनावा, शोभा पुरुष अनसन सत भावा। हे परमात्मा आपने सतलोक बताया, आपने परमात्मा की शोभा बताई, रहने वाले हंसों का भी बड़ा गजब का सुख बताया। कैसे न देश राज व आही, चित इच्छा पर देख नताई, कि वो कैसा देश है, कैसा लोक है, मेरा मन करता है उसने देखो। परमात्मा बोले धर्मदास ये निर्घनी काया, निर्घनी ये बेकार, इसमें डंगा भरा पड़ा, काम क्रोध लोभ विष्टा थूक ब्लड टट्टी पेशाब, इसमें कैसे दर्शन हो उस भगवान के। मैं जो बताता हूं तू ऐसे भक्ति शुरू कर दे, और जब शरीर छोड़ के जाएगा तो आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। वहां सतलोक भी देखिए, वहां सारे अपने बहन भाइयों में खुशी तरह ना। धर्मदास ये निर्गनिकाया, यह तन पुरुष दर्श के में पाया, इस तन में भगवान कैसे दिखेगा। तन ठीक का जब पूरा हो भाई, सतलोक तो देखो जाए। जब ये तेरा शरीर का समय पूरा हो जाएगा जीवन, फिर इसको छोड़ के सतलोक देख लिए जाके। धर्मदास कहता है, मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, बिगड़ी है महाराज हमसे, बिगड़ी है महाराज हमसे, बिगड़ी है तुम्हें नांगा लो महाराज काल की नगरी है, तुम्हें ना भेजो महाराज काल की नगरी है। रोबरी तरह जैसे किसी ने आग में धकाया करे जबरदस्ती मर, तो
और नौकर राख लो महाराज, हम गंदे इंसान से। अब पता चला उन सारे भक्तों ने बताया तुमने ऐसी गलती करी थी भाई, इसलिए दुख पा रही कि हमने खुद बिगाड़ी अपनी किस्मत। तुम रख लो दाता, ना वे जो मेरे मालिक पैर पकड़ा रोए। परमात्मा बोले भाई ऐसा ना कर, वापस चल और वहां पर मैं तेरे साथ रहूंगा, भक्ति कर, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं तेरे को, चिंता ना करी, तेरे पीछे पीछे न फिरूंगा मैं। और ये सारे ठाठ मैंने दे रखे थे तेरे को वहां पर, निकाल तो सारा कचू मन निकाल दे 1 मिनट में। धर्मदास को फिर हौसला हुआ और तीसरे दिन शरीर में वापस आया। आसपास सारे रिश्तेदार भी आ गए 3 दिन में। सारा गांव क्यों सेठ था, पैसे वाला था, लोग सुगरदे बैठे, ना मरता ना जिंदा, इसका क्या हाल हो गया। परमात्मा ने बताया मैं काशी में हूं, एक दुल्हे का काम करता हूं, मेरा नाम कबीर है, मेरा गुरु रामानंद जी है, स्वामी रामानंद, जो वहां के प्रसिद्ध संत हुआ करते थे। धर्मदास जी सचेत हुए, उठे तो देखा चारों तरफ हाहाकार मच रहा, वो जिंदा हो गए तो एकदम खुशी की लहर आ गई। आमनी भी रोए तो वो कहने लगा क्या हो गया तुमको। वो बोले आप तो मर गए थे, ना मरो थे ना जियो थे, अचेत पड़े थे, बेहोश थे, हमको टेंशन हो गई थी कि मरेंगे। तब उसको विश्वास आ, नहीं तो स्वप्न मानना वो, ये मन इतना दुष्ट है, इतना उल्टा चल रहा है, जब ठीक ठिकाने की तरफ चलता है जीव, परमात्मा कसर नहीं छोड़ते, ये उसका बाप है। तो तब धर्मदास को विश्वास हुआ तेरे की सचमुच में तो सचखंड गया, सतलोक गया था। फिर उनको बताने लग गया सारी, मैं वहां गया था, सतंदा बाबा भगवान है, खुद है, सारी सृष्टि के रचने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तब उनके सामने कुछ भी नहीं है। वो रिश्तेदार आए थे तो चले गए, पागल हो गया, बांटन दे, जिंदा हो गया, शुक्र है। लेकिन जिसका लागे वो तंदर। धर्मदास काशी पहुंचे और देखे दुल्हे के रूप में बैठे, वो इस सूरत जो की तू, चरणों में पड़ गए। आसपास के कॉलोनी के लोग आगे, बुलाए, बताओ, पूछे कौन है ये, धर्म सेठ है, ऐसे ऐसे काशी का प्रसिद्ध सेठ है, नवा का, बांधवगढ़ का। और सब नौके देख किसी पागल हो रहे लोग, इस नीरू के पुत्र को भगवान मानते हैं, इनकी अकल पर पत्थर पड़ी। यानी जुलाहे भी ये बात बोला, जो देखा वो यही कहा। धर्मदास जी ने चरण पकड़ कर छोड़े नहीं, परमात्मा गलती बहुत होगी, हे दयालु माफ करो। जब परमेश्वर ने उसको कहा बच्चा तेरा दोष नहीं, इस काल ने सबकी बुद्धि फेर रखी, और जो भी ये सारा संसार आपको दिखाई देता है ये कुछ भी नहीं है। 1 सेकंड में मृत्यु हो जाती है इंसान की, और फिर कुत्ते गधे बनाकर छोड़ देता है। इसने तो सच्ची भक्ति करने नहीं देनी, या सच्ची भक्ति या जैसी भी आस्था मैं ही जीवों की बनाए रखे हुए हूं। उस टाइम तो धर्मदास जी सारी मान्यता वो बात ही नहीं रही। अब परमात्मा बोले धर्मदास आप अपने घर जाओ, और बच्चा मैं वहीं आऊंगा तुम्हारे पास। धर्मदास बोला जी आइयो, मेरा बेटे ने भी समझाइयो, और आमनी ने भी सतनाम दिया, बेटा भाई मैं आऊंगा पक्का। धर्मदास चले गए, परमात्मा वहां, आमनी को नाम दिया। और धर्मदास जी बोले जी मेरा एक पुत्र है नारायण दास, उसको भी समझाओ। धर्मदास जी ने नारायण दास बुलाया कि आजा भाई, गुरु जी आए, भगवान आ रहे हैं। बैठ गया, परमात्मा ने जो ज्ञान सुनाया उठ के चल पड़ा। फिर बुलाए तभी नहीं आया, अगली बार भगवान ने खूब कह लिया, बुला ला भाई तेरे बेटे ने नाम दे दूंगा। धर्मदास गया, बेटा आजा, नारायण दास कल्याण हो जाएगा, काल के जाल में फंस गई। वो कहता पिताजी आपकी मति मारेगी, इस जुलाए ने आपको बुद्धि भ्रष्ट कर दिया, देवताओं को छोटा बताता है, ये देवताओं की निंदा करता है, मैं न इसके दर्शन भी करूं। धर्मदास ने खूब कह लिया पर लड़का मानना नहीं। धर्मदास जी रोने लग गया, महाराज के चरणों मांग,
दाता एक का पुत्र मेरा हरियो काल के मुंह में जाकर दया करो दाता, इसको शरण में ले लो दाता। हे भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। परमात्मा बोले बेटा मैं समझाऊं तू समझावे और इसकी मां समझावे, कि तुम्हारे से ज्यादा इसका हमदर्द कौन हो सकता है। जब ये आपके नहीं मानता तो भाई इसको छोड़ दो। ये महाराज ने के छेड़ा जाता है, ये महाराज समझाओ इसने। परमात्मा बोले भाई यो काल का दूत भेज रखा तेरे घर पे, तेरे कति चौगर ते तो बांध रखा तू, या बात मान ले मेरी। अब काल का दूत का धर्मदास का दुख हुआ इस बात का। आए एक लौते पुत्र ने गुरु जी काल का दूत क्यों बता रहे हैं। परमात्मा बोले कि तेरा बेटा कहां पर है, उसको एक बार ले आया यहाँ पर। धर्मदास बोले बेटा चल तो कुछ ना सुनिए बैठ जाओ बस। वो आ गया। परमात्मा ने उसकी तरफ ऐसे आशीर्वाद वाला हाथ किया और धर्मदास से बोला देख ये है तेरी बॉडी के अंदर, इस शरीर के अंदर यू काल बैठा। उसका शकल देखी उसने छोरे के अंदर से, वो वास्तविकता थी उस काल के दूत की। ओछा माता, लंबे दूत, विकराल शरीर। परमात्मा बोले यू बैठा इसके अंदर, यू काल का दूत है, ये कभी भी नाम नहीं लेगा ना तेरे साथ चलेगा। जब धर्मदास बोला नारायण दास है जा बेटा जा जा कर ले काम कर ले काम। चरणों में पड़ गया भगवान मेरा तो बीज नष्ट हो गया, हे भगवान मेरा तो वंश ऊपर चलेगा, पता ही काल पैदा कर हो गया मेरा तो। परमात्मा बोले वंश में के चाटेगा तू पीछा छुटवा ले यहाँ से बेटा, क्या करेगा इस वंश का। ये तो काल खाई खुराक का पहन पोशाक का यम का करना पड़ता है, लेकिन हमारे तो रंग चढ़ रहा है। लोग के कहेंगे, फलाना के कहेगा, संतान ना हुई तो संपत्ति ने कौन लगा, कई बीमारी बांट रखी है, कई रोग ला रखे है काल। परमात्मा बोले ठीक है तेरे को मैं अपना बच्चा अपना हंस भेजूंगा और आज से 1 साल के बाद तेरे घर में पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम चूड़ामणि रखना। उस समय बताते धर्मदास की उम्र 80 साल की हो चुकी थी और आमनी देव भी वरदौलिये थे। ये धर्मदास के विश्वास हो गए, ये मालिक हे परमात्मा इस उम्र में कौन कैसे बच्चे होंगे हमारे, हम तो कति व्यर्थ हो चुके हैं। तब दाता ने कहा देख उधर देख तेरे आंगन में एक छोटा सा बच्चा ऊपर से आया, आंगन में हाथ पैर मारे नो एक पत्ते के ऊपर लेट गया आकर साथा है पत्ता से, ये तेरे घर में 1 साल के बाद आएगा। इतने बहुत ध्यान हो गया, कुछ विश्वास कुछ अविश्वास, परमात्मा की दया हुई। आमनी को गर्भ रहा, 9वें महीने 10वें महीने बच्चा हो गया, नाम चूड़ामणि रखा। पर तू कुल की चिंता करता था, तेरा 42 पीढ़ी तक तेरा वंश चलेगा, चिंता ना कर। जब उसका दिल लट्टा बच्चा गजब की बात है, तो मैं धीरे धीरे इसको पूरी सुन ले हुए कथा को, आपके बहुत से अंधेरे हट जाएंगे। अब परमात्मा ने चूड़ामणि शाना हुआ, उसको दीक्षा दी, उसी को धर्मदास जी को भी गुरु पद दे दिया था। पर बोला तो किसी ने मंत्र ना दिया, सारा सार नाम तक दे दिया उसको और कसम खवा दी कि ये नाम किसी को नहीं बताएगा। जब धर्मदास डिगमग देखे तो उसके लड़के को गुरु पद दे दिया चूड़ामणि को, केवल 5 नाम, ये 7 में से 5 बीच बीच के दिए और बेटा इसी को तू आगे देता रहना, तेरे गुरु पद दे दिया। परमात्मा की कोशिश थी ये मंत्र करते रहेंगे, इनको मनुष्य जीवन मिलते रहेंगे, भगवान की आस्था इन बनी रहेगी, कुछ लाभ होते रहेंगे और इस बिचली पीढ़ी तक जाना था उनको। लेकिन धर्मदास को बता दिया था कि काल मेरे नाम से 12 पंथ चलाएगा, कि सारे गलत साधना करवाएगा और तेरे वंशज तेरे परिवार वाले 6ठी पीढ़ी में जाके ये असली नाम भी छोड़ देंगे। एक टकसारी पंथ होगा, उसकी साधना शुरू कर देंगे, तो एक अन्य की नहीं होगी। जो इब सारे धर्मदास वाले दामा खेड़ा वाली गद्दी में वो टकसारी वाले की साधना चल रही है, वो 5 नाम भी गए। फिर धर्मदास रोने लग गया, हे मालिक इनका उद्धार कैसे होगा। तो बोले मैंने कुल दिया तेरा 42 वंश, तेरे उद्धार उसका होगा जो मैं भेजूंगा एक संत भगत अपना दास
उससे तेरे पीढ़ी वाले नाम लेंगे या सारा संसार लेगा, सबकी मुक्ति हो जाएगी। बच्चों, परमात्मा की असीम रजा है। आप ये सत्यनारायण कथा सुन रहे हो और सुनते रहो। मुश्किल से ये अमर कथा मिली है सुनने को। मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत साई।